हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग हमारे हेल्थ, ठीक है, हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है जिसमें क्या कहा गया है, डेंगू के बारे में इसके अंदर बात की है कि फ्रॉम प्रिवलेंस इन 8 स्टेट इन 2001 एंड डेंगू नाउ आर नेशन वाइड इन्फेक्शन। कि इसमें कहा गया है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि 8 स्टेट के अंदर 2001 में हमारे क्या देखा गया था, डेंगू के केसेस, ठीक है, डेंगू बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और आज के टाइम पे ये ना पूरे नेशन वाइड फैला हुआ है। इवन 2-3 केस है ना, अभी रिसेंटली लद्दाख में भी देखे गए हैं कि जो डेंगू के हैं 2 केस वहाँ से भी निकल के आए हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न का इशू है। इवन जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून का जो सीज़न आता है ना, उसमें मलेरिया, डेंगू जैसे आपको जिका वायरस हो गया, ऐसे आपको इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। और जिसमें क्या बात करिए, 11% जो है ना डेंगू के ग्रो देखने को गया है, इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीमेंट जो इसकी ग्रोथ है ना वो इंक्रीज़ हुई है। तो जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि हाफ ऑफ वर्ल्ड है ना इससे सफ़र कर रहा है, किससे, डेंगू की सिचुएशन से। अब हमारा डेंगू क्या होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जो डेंगू होता है वो हमारा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, जैसे आपको पता है मॉस्किटो से ही आता है। और ये डेंगू वायरस, ठीक है, कौन से, डेंगू वायरस से हमारा इन्फेक्ट होता है वो मॉस्किटो, तो वो होता है, ठीक है। उसका जीनस क्या है, इसके बारे में आपको 1-2 एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, फ्लैविविरियस, ठीक है, फ्लैविवेरियस, ये इसका वो है, ठीक है। उसके बाद जीन्स की बात करते हैं, जो ये जो डेंगू है ना, जो एडिस जो हमारा मॉस्किटो है ना उससे फैलता है, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपली बात करेंगे, एडिस एजिपिटिस, ठीक है। और ये आल्सो ट्रांसमिट होता है कि क्या क्या ट्रांसमिट कर सकता है, चिकनगुनिया हो गया हमारा, येलो फीवर है, और जीका वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, ये सारे के सारे ये इन्फेक्शन हमारा डेंगू का जो एडिस मच्छर है ना, वो सारे के सारे ये ट्रांसमिट कर सकता है। और इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, जब भी पर्सन के अंदर डेंगू होता है तो उसके अंदर जो सिम्टम की बात आती है, तो उसके अंदर फीवर बहुत हाई देखने को, सीवियर फीवर देखने को मिलता है। इवन उसके अंदर हेडेक आपको पर्सन का देखने वाला है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और आइज़ के अंदर पेन होगा, ठीक है, जो आइज़ के पीछे बिहाइंड द आइज़ पेन होगा, बोन के अंदर जो बोन है उनमें पेन होगा, जॉइंट्स के अंदर आपको दिक्कत देखने को, मसल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात आती है क्या, इसके डेंगू के जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हम कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंगू के जो ट्रीटमेंट एंड हमारे जो डायग्नोसिस है वो हम कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस का आपको जैसे पता ही है कि डायग्नोसिस हम इसका ब्लड के थ्रू करते हैं, ठीक है। जो ब्लड टेस्ट होता है उसके थ्रू हम इसका डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर कम है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ डेंगू है, और इसका अदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि हम इसको निकाल सके, ठीक है। और फिर उसी के रिगार्डिंग जो भी आपको कमी दिखती है पर्सन के अंदर, तो हम उसके रिगार्डिंग उसको वो मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, ठीक है। अब क्या स्टेटस क्या है हमारे डेंगू का, तो स्टेटस की बात करके 2001 में मैं बता रही हूँ 8 स्टेट के अंदर ये देखने को मिल रहा था, और आज के टाइम पे ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इवन 2018 की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख केसेस देखने को मिले थे, और 2019 में इंडिया के अंदर बात करूँ ये 1.5 लाख हो गए हैं केसेस। तो इंक्रीमेंट इसमें दिख रहा है। और ये किसने बताया, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है ना, उसने ये सारी रिपोर्ट हमें दी है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, वो उससे ये रिपोर्ट हमें दी है। अब हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग हमारी जो ये बैक्टीरिया डेंगू का, तो इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। एक हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया हमारा इंडिया में नहीं अप्लाई किया गया, ये हमारी इंडोनेशियन टेक्निक है, ठीक है। इंडोनेशिया में ये टेक्निक को यूज़ किया गया था, जिससे क्या है, डेंगू को थोड़ा सा कम कर दिया गया था कि इससे जो डिजीज़ हो रही है। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया लिया गया है ना, वो वोलवाची, ठीक है, वोलवाची जो बैक्टीरिया है ना उसका यूज़ किया गया। तो इससे क्या किया गया था, जो मॉस्किटो है ना उनको इन्फेक्टेड किया गया था वोलवाची बैक्टीरिया से, और उनको फिर है ना छोड़ दिया गया था, रिलीज़ कर दिया गया था सिटी के अंदर। और रिलीज़ करने के बाद क्या हुआ था, उन्होंने औरों के साथ ब्रीडिंग करी, और जो मॉस्किटो थे, लोकल मॉस्किटो थे, उनके साथ ब्रीडिंग करी। ब्रीडिंग करने के बाद क्या है, उनकी जो डेंगू की प्रॉब्लम थी ना, इसको कंट्रोल किया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो इसके ये जो वोलवाची बैक्टीरिया है, ये इंडोनेशियन टेक्निक है जो कि वहाँ पे अप्लाई की गया डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब डेंगू के रिगार्डिंग हमें क्या है, वैक्सीन, क्या इसके रिगार्डिंग कोई वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है। तो इसकी हमारी एक वैक्सीन होती है CYD-TDV, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डेंगी वैक्सिया, ठीक है, डेंग वैक्सिया, ये हमारी इसकी वैक्सीन है जो कि हमारी
यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी 2019 में। और ये हमारी फर्स्ट वैक्सीन है जो कि हमारी यूएस की तरफ से आई थी, जो कि हमारे डेंगू को कंट्रोल करते हैं। CYD और TDV डेंग वैक्सिया, ये हमारी वैक्सीन है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।